अरे जो भगवान चतुर्भुज स्वरूप नारायण हुआ करता था, आज वो भगवान 52 अंगुल का बन गया। जिसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म हुआ करते थे, आज वही एकमात्र छोटा सा पीला कपड़ा डाले हुए है और हाथ में कमंडल को पकड़े हुए है। तो आज बृहस्पति जी के द्वारा यज्ञोपवीत करवाया गया। और जब यज्ञोपवीत हुआ तो आपने देखा होगा यज्ञोपवीत में भिक्षा मांगी जाती है। यज्ञोपवीत जब होता है, अब जिन जिन लोगों का हुआ होगा उन्हें पता होगा, यज्ञोपवीत जब होता है तब घर वालों से भिक्षा मांगी जाती है और वो समस्त भिक्षा ले जा करके गुरु जी को देनी पड़ती है जो आपका यज्ञोपवीत करवा रहे हैं। तो बृहस्पति जी ने कहा हमको भिक्षा में तीनों लोगों का साम्राज्य चाहिए। तो 52 भगवान ने कहा हमें मिलेगा कहाँ? तो कहा जाओ दैत्यराज बलि के यहाँ और वहां से जाकर के तीनों लोगों का राज्य मांग करके लाओ। अब तो अपने गुरु की बात को मानने के पश्चात 52 भगवान दैत्यराज बलि के यहाँ पहुंचे। अच्छा, जैसे दैत्यराज बलि के यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बटुक भगवान करते क्या। जैसे ही दैत्यराज बलि के यहाँ पहुंचे तो कहा अरे आपके तो पूर्वज प्रहलाद ने तो भगवान का एक नया स्वरूप इस दुनिया को दिखाया। अरे जिन भगवान को लोग शांताकारम भुजग शयनम कहा करते थे, आज वही भगवान नृसिंह बनकर के जन्मे आपके पूर्वजों के लिए। अरे आपके ही पूर्वज हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, आपके ही पूर्वज प्रहलाद और आपके ही पूर्वज आपके पिताजी महाराज विरोचन, अरे उनके बारे में जितना कहो उतना कम। अच्छा, अगर किसी से कुछ दान लेना हो तो उसकी पहले बढ़ाई करनी पड़ती है, बढ़ाई करनी पड़ती है कि नहीं, तभी तो वो दान देगा। आज यहाँ पर 52 भगवान क्या करते हैं, एक एक करके खूब बढ़ाई करते चले जा रहे हैं। दैत्यराज बलि ने देखा ये 52 अंगुल का आदमी, बातें तो ये 55-56 वाली कर रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो दैत्यराज बलि ने कहा भोजन मांगो कपड़ा मांगो सब कुछ सेवा में हाजिर है। हे पुत्र हमारा तन मन धन सब सेवा में न्योछावर है। दैत्यराज बलि ने कहा जो चाहिए वो मांग लो। अरे बताओ तुम्हारे लिए, तुम 52 अंगुल के हो, तुम्हारे लिए 50 अंगुल वाली कोई पत्नी छोटी सी ढूंढ दें, आराम से जाकर के रहो। अरे खाने पीने की चिंता हो तो बताओ, बढ़िया सा घर दे दे, रहने की आवश्यकता हो, तुम जो चाहो वो ले जाओ। 52 भगवान ने कहा हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल चाहिए 3 पग धरती। दैत्यराज बलि ने कहा कि देखो जितने छोटे तुम हो, हमें लगता है तुम्हारी बुद्धि भी उतनी छोटी। अरे 3 अंगुल में आखिर तुम क्या कर पाओगे? अगर लेना ही है तो 3 पग से खूब ज्यादा बड़ी धरती मांगो, 5, 10, 100, 200 बीघा की जमीन मांगो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये 3 पग धरती मांगो कैसे दो?